वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पढ़ाई के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी है और नॉर्मल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल भी है। सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनरली आपने ऐसा सुना होगा किसी को कहते हुए। कभी-कभी हम ऐसा चीज़ सुनते हैं, जैसे कोई हमारे सामने आया और कहता है कि आज आपका बर्थडे है? तो बोलते हैं हाँ। आज आपका बर्थडे कब है? तो उसने बोला सैटरडे को है, हो सकता है आज सैटरडे हो। तो मान लीजिए आज सैटरडे का डे है। उसने देखा कि बर्थडे है सैटरडे को और उसने क्या बता दिया आपको कि अच्छा, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपका बर्थडे तो संडे को आने वाला है। तो आपने बोला अरे! इसने ये कैसे बता दिया कि अगले ये साल, अगले वर्ष मेरा बर्थडे जो है वो संडे को आएगा, या फिर उसने बता दिया मंडे को आने वाला है। तो कैसे बता दिया उसने कि आपका बर्थडे मंडे को आएगा? तो बात यहाँ पर 1 साल की नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर आगे आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल या उससे भी ज़्यादा 500, 600, 1000, 2000 जो भी आप करें, आगे या पीछे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उस जो ईयर है उसमें कौन-सा डे पड़ रहा है, ठीक है? तो ये ईयर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। साल, 2 साल, 500, 600, 700 साल आगे का या उसके पीछे का ईयर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब और चाहे तो मंथ भी चेक कर सकते हैं, जैसे जुलाई है तो जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ में वो डे कौन-सा डे होगा या पिछले में कौन-सा डे था, ये भी सब चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम ईयर की बात करेंगे। तो देखें, अब यहाँ पर बोले कि सर कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक डेट ले लेते हैं, है ना? तो डेट हमने ले लिया, मान लीजिए। तो डेट हमने कहा कि अगर 1 जुलाई 2023 को फ्राइडे है, तो उस कंडीशन पर 1 जुलाई 2024 को कौन-सा दिन होगा? ठीक है? ये अपने को पता लगाना है। जैसे अगर आज 1 जुलाई है ऐसा मान लिया जाए, तो कोई आपसे अगर कहे कि अरे! अगले साल 1 जुलाई को कौन-सा दिन होगा? तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं कि अगले साल 1 जुलाई को संडे पड़ेगा। तो बोले सर कैसे निकालिए संडे? तो देखते हैं भई। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर 1 जुलाई, ठीक है, 2023 को हमने मान लिया कि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? ये निकालना बड़ा इजी है। देखिए, जब भी आप किसी एक ईयर से दूसरे ईयर में जाते हैं, आगे या पीछे, तो आपको उसमें 1 या 2 बढ़ाना होता है या फिर 1 या 2 कम करना होता है। अब आप बोलेंगे सर 1 या 2 क्या कम करें, है ना? तो अब इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? इसके लिए आपको एक छोटा-सा लॉजिक सीखना पड़ेगा, जो शायद आपको ऑलरेडी आता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है और नहीं आता है तो जल्दी से सीख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। अब ये लीप ईयर क्या होता है? तो भाई ये जो लीप ईयर है, इस लीप ईयर में शायद आप जानते होंगे कि एक लीप ईयर के अंदर 366 डेज यानी कि 366 दिन होते हैं और ये जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है ये 29 फरवरी का होता है, 29 फरवरी का, ठीक है? और बाकी जो ईयर होते हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। तो इनमें एक वर्ष यानी कि एक साल 365 दिनों का होता है और इसमें जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक है? फरवरी का मंथ जो है वो कितने डेज का होगा? 28 डेज का होता है। ये कॉन्सेप्ट है ना? अब बड़ा सिंपल सा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो शायद हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि लीप ईयर चेक कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एकदम शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए और लीप ईयर चेक करना भी आप इजीली सीख जाएंगे। ठीक है? तो लीप ईयर चेक करने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं कुछ ईयर लिख देता हूँ, 2023, 2024 और सीधे लिए ले लिए यहाँ पे 2030 ले लिए। चलिए कुछ और भी ले लेते हैं, 1980 उठा लिए, यहाँ ले लिए 1980, 1912 1912 ले लिए, 1915 ले लिए। और भी आप कुछ ले लीजिए यहाँ पे, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 1800 ले लिया, ठीक है? ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, या 1800 एग्जैक्ट नहीं लेना है तो कुछ भी ले लीजिए, 1800 आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, है ना? ऐसा कोई भी ले सकते हैं। अब बोले
कि इनमें से लीप ईयर कैसे पता लगाएं। देखिए बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा क्या करिएगा, अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो ये जो ईयर है इसमें, इस ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है भाई? 4 से। बोले 4 से क्यों सर? क्योंकि देखिए लीप ईयर जनरली 4 साल में एक बार आता है। जनरली मैं कह रहा हूँ, सामान्यतः, है ना? ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये 4 साल में एक बार आता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जरूरी नहीं है, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए पीछे बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है ना? लेकिन अभी उसकी बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपना टॉपिक कुछ और है। ठीक है। तो यहाँ पर 2023-24, है ना, ये सब जो लिखा है, आपको करना क्या है, आपको इस ईयर को, ये जो ईयर लिखा है इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, जैसे 4 का टेबल या पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, उसके बाद 4 छक्के 24 आ जाएगा। ठीक है। तो भैया यहाँ पर 4 पंचे 20 हुआ और ये 24 तो ज्यादा हो जा रहा है। बोले सर 20 तक डिवाइड हो रहा है, 3 बच जा रहा है। अब 3 बच गया, इसका मतलब ये जो है लीप ईयर नहीं है। कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं मतलब इस ईयर को डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो लीप ईयर है। ठीक है। हालांकि आपने ऐसा सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा ना, अगर डिवाइड करने के बाद जीरो बच गया, कुछ नहीं आ रहा है, रिमाइंडर में शेषफल में कुछ नहीं बच रहा है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ तो 20 तक डिवाइड हो रहा है, 23 में 3 बच जा रहा है। तो बोले सर इसको भी डिवाइड करना है क्या? देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों को नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है। हाँ, अगर यहाँ पर जीरो जीरो आ गया, किसी कंडीशन पर यहाँ जीरो आ गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 2000 को ले लीजिए, यहाँ जीरो आ रहा है, तो आप फिर उस कंडीशन पर इसको डिवाइड ना करके किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। इजी मेथड लेना है ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो याद रखिए किसको डिवाइड करना है, ईयर को। डिवाइड होने से अगर जीरो बचा, किससे डिवाइड करना है, 4 से। जीरो बचा, कुछ नहीं बचा, सिंपल सा, तो वो लीप ईयर है। और अगर कुछ भी बच गया तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, जो डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। अब आप देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पहले इससे डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ जीरो जीरो हुआ किसी कंडीशन पे जो इस जगह पर मिल रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखिए 2023, तो ये लीप ईयर है क्या? तो नहीं भाई, ये तो लीप ईयर नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ये लीप ईयर है क्या? तो 4 के पहाड़े में 24 आता है क्या भाई? 4 के टेबल में बिल्कुल 24 आता है, तो ये एक लीप ईयर है। 4 के टेबल में 30 आता है क्या? 28 तक आता है, फिर 32 हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी एक नॉर्मल ईयर है। 80 में सीधी सी बात है आएगा, है ना? तो ये भी लीप ईयर है। 12, है ना, 4 तिया 12, ये भी लीप ईयर है। ये लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ये भी देखिए लीप ईयर है। और यहाँ पर अब जीरो जीरो आ गया तो हम इससे डिवाइड करके देखेंगे, तो ये जो हुआ ये लीप ईयर 20 से डिवाइड होगा ना भाई, तो ये भी लीप ईयर है। तो इस तरीके से आप लीप ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इससे डिवाइड करिएगा, अगर यहाँ जीरो आएगा तभी इधर से डिवाइड करेंगे, है ना? देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने सिंपल कॉन्सेप्ट लाऊं ताकि आपको वो चीज समझ में इजीली आ जाए। ठीक है। तो आया होगा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में। अब अपन देख लेते हैं कि अपन जो देख रहे थे वो क्या है ना? तो अब आप देखिए क्या होगा। अब 1 जुलाई 2023 को अगर फ्राइडे है, तो 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने कहा था संडे होगा। ठीक है। अभी अपन चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि 23 है, ठीक है, अब 23 के बाद आप जा रहे हैं 24 में। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आप अगले साल में जा रहे हैं तो वो लीप ईयर है या नहीं है, इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज को मत भूलिएगा कि इन दोनों डेट्स के बीच में 29 फरवरी अगर आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों डेट्स के बीच 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2024 के बीच अगर 29 फरवरी, है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 29 फरवरी अगर आया तो आप क्या करेंगे, उसमें दो ऐड करेंगे। और अगर 29 फरवरी नहीं आया, मतलब 28 वाला आया, तो क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 24 है
तो वहां पर तो आएगा ही आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो फरवरी के पहले का दे दिया, जैसे उसने कह दिया कि एक ऐसा बोल दिया 10 फरवरी से लेकर के अगला 10 फरवरी तक निकालो, तो भाई उसमें तो लीप ईयर आया ही नहीं ना बीच में 29 फरवरी। 29 फरवरी आएगा तो ही होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब पहले देखिए, इन दोनों के बीच में 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2024, अब जुलाई से पहले फरवरी तो आया ही होगा, और क्योंकि ये लीप ईयर भी है, तो इसीलिए हम समझ जाएंगे कि इनके बीच में 29 फरवरी होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हमको कितना ऐड करना है 29 फरवरी आने पर? 2 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो फ्राइडे है उस फ्राइडे में +2 ऐड कर देंगे, और फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कॉमन सी बात है, हो जाएगा यहाँ पर संडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको अपन और इजी कर लेते हैं, समझने के लिए और चीजें देख लेते हैं। देखिए, मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, है ना, जिसमें कि हम लोग एक वाला भी देखेंगे। जैसे चलिए मान लेते हैं कि मैं कोई एक और डेट ले लेता हूँ। तो मैंने एक डेट ले लिया, आ, मान लेते हैं 15 मार्च 2015 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक डेट ले लेते हैं, ये डेट है 15 मार्च 2015। अब 15 मार्च 2015 को क्या था भाई? तो मान लेते हैं इसमें संडे था। इस दिन कौन सा डे था? संडे था। अब अगर इस दिन संडे था तो हमको ये निकालना है कि एक साल आगे, यानी कि 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, है ना, 15 मार्च 2015 संडे था, और 15 मार्च 2016, तो आप पहले चेक करिए कि क्या ये 2016 जो है वो एक लीप ईयर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 4 के टेबल में आ रहा है, लीप ईयर है। अब आप बस ये देखिए कि इस 15 मार्च से इस 15 मार्च के बीच में 29 फरवरी आया है क्या? तो बिल्कुल भाई, 15 मार्च के पहले 29 फरवरी तो आया ही होगा। इसका मतलब आपको इसमें कितना ऐड करना है? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा संडे का, संडे प्लस कितना कर देंगे? 2। तो देखिए कितना हो गया? मंडे और ट्यूसडे, है ना। तो ये हो जाएगा कि अगर 15 मार्च 2015 को संडे था तो 15 मार्च 2016 को क्या होगा? 2 दिन आगे, यानी कि ट्यूसडे होगा। आप बोलेंगे सर ये तो 2-2 दिन वाला आ रहा है, एक दिन वाला भी ले लो ना। ले लेते हैं भाई, बिल्कुल। तो चलिए एक लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही, 10 फरवरी ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं 10 फरवरी, और 10 फरवरी और ले लेते हैं, हाँ चलिए 2023 ही ले लेते हैं। तो 10 फरवरी 2023 को मान लीजिए था फ्राइडे। तो क्वेश्चन ये बन गया कि 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? अब आप ध्यान से देखिए, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा था। अब 10 फरवरी से 10 फरवरी में जा रहे हैं, नो डाउट ये लीप ईयर ही है, लेकिन क्या यहाँ पर 29 फरवरी आ रहा है? अब देखिए, फरवरी तो लीप ईयर 2024 का फरवरी का 29 तो आया ही नहीं है, ये तो 29 के पहले की डेट है। तो इसका मतलब बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फ्राइडे में आप कर देंगे +1, और ये हो जाएगा क्या? सैटरडे, यानी कि शनिवार होगा। ठीक है, अब चलिए इसी को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, और मान लीजिए कि ऐसा दे दिए 1 मार्च की डेट ले लेता हूँ, चलिए हैं मैं। तो 1 मार्च 2023 को ले लेता हूँ भैया। 1 मार्च 2023 को क्या था, क्या था? तो इस दिन था वेडनेसडे था, ठीक है, मतलब बुधवार था इस दिन। तो सीधी सी बात है, अब आप देखिए क्या होगा। तो प्रश्न ये बन रहा है कि 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, अब 2023 से 24 में आए, 24 एक लीप ईयर है, लेकिन क्या अब इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आ रहा है? तो बिल्कुल भाई, 1 मार्च की डेट है तो 29 फरवरी तो आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? तो हम वेडनेसडे में कितना ऐड करेंगे? 2, और ये हो जाएगा कितना? तो थर्सडे, और क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज किस चीज में हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अगले साल क्या होगा,
तो अगले साल बहुत सारे लोगों के साथ में डाउट, ये कंफ्यूजन ये होता है कि उन लोग लीप ईयर देख के सीधे 2 जोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है। लीप ईयर अगर है तो ठीक है, 2 जुड़ सकता है, लेकिन उस लीप ईयर में ये देखिए कि वो लीप ईयर में 29 फरवरी क्रॉस हुआ है, मतलब पार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो हो गया है तो 2 जोड़िए, नहीं तो क्या करना है आपको, 1 जोड़ना है। तो ऐसी कोई भी आप रैंडम वाइज डेट उठा लीजिए, है ना? आप इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो आप बिल्कुल ये देखिएगा कि अगले साल उसी दिन, है ना, कौन सी डेट पड़ने वाली है। अगर आप ये देख के बनाते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं एक जनरल सा और छोटा सा आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता हूं। अगर आप इसको बना लेंगे तो मेरे को लगेगा कि मैंने जो समझाया वो आपके समझ में अच्छे से आ गया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए अपन ले लेते हैं कोई भी एक डेट ले लेते हैं, ठीक है? तो हमने ले लिया कि 5 ले लेते हैं, चलिए 5 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है? या चलिए 5 जुलाई की जगह अपन एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे 1 जुलाई की डेट है। एक नहीं, कोई भी डेट हो सकती है ना, कोई भी डेट हो सकती है। तो चलिए मान लीजिए कि 2 जुलाई, अगर मैं कहता हूं कि 2 जुलाई को मंडे है, कौन सा 2 जुलाई? तो 2 जुलाई, मेरा क्वेश्चन ये है, 2 जुलाई 2024 को मंडे है, तो 2 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा? अगर आप समझे हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए और यहाँ देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन दिख जाएगा आपको यहाँ पर। तो अगर 2 जुलाई 2024 को मंडे था, सोमवार है, तो उस कंडीशन पे 2 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में बिल्कुल आंसर लिख करके बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको ये लॉजिक समझ में आया। सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आपको कोई 100 साल बाद, वैसे तो कोई 100 साल का पूछेगा क्यों भाई, सीधी सी बात है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर 100 साल बाद की डेट पूछ लेता है आपसे और कहता है कि भाई 100 साल बाद, है ना, आज से 100 साल के बाद, ठीक है? तो 100 साल के बाद मतलब जैसे 2023 है, 1 जुलाई 2023 है, और किसी ने बोल दिया कि भैया 1 जुलाई 2023 100 साल आगे निकलना है, 2123 को कौन सा ये डे होगा? तो देखिए, अगर आप 100 साल बाद निकालना चाहें, 2123 अगर आपको निकालना है, ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल होता है। इसके कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, तो वैसे इसको सॉल्व करने का तो बड़ा लंबा चौड़ा लॉजिक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा वे में बता देता हूँ। आप ये मान करके चलिए, आप ऐसा सोच लीजिए, देखिए कहीं चाहें तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आप ये मान करके चलिए कि 100 साल यानी कि 100 ईयर्स को आपको 5 लेना है, अगर 200 साल है तो उसको आपको 3 लेना है, और अगर 300 साल है तो उसको आपको 1 लेना है, और 400 साल हो गया तो उसको फिर आपको 0 ले लेना है। अब बोले सर ये क्या है? तो देखिए, अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसको कोशिश थोड़ा सोच समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके करिएगा, है ना? लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि आपको अगर 100 साल आगे जाना है, 2000 से 2100 में आगे की आप डेट निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपको उसमें सिर्फ 5 ऐड कर देना है। 5 का मतलब क्या होता है कि अगर हमको पता है कि फ्राइडे है, तो उसमें हम 5 ऐड कर देंगे।